आंखें एक पल के लिए बंद करो। सोचो एक ऐसा कंट्री जहां पुराने मेडिवल टावर्स शांत कैनाल्स के ऊपर खड़े हों, जहां कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स पर सदियों के कदमों की गूंज हो, जहां हर स्क्वायर, हर फॉरेस्ट, हर रिवर जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। अब आंखें खोलो। यह है बेल्जियम, साइज में छोटा लेकिन हिस्ट्री में बहुत बड़ा। एक ऐसी लैंड जहां फेरी टेल सिटीज और ऐसे बैटलफील्ड्स मिलते हैं जिन्होंने यूरोप की डायरेक्शन बदल दी, जहां डायमंड्स चमकते हैं, बियर्स झाग बनाती हैं और एंशिएंट वॉल्स आज भी अपने सीक्रेट संभाल कर खड़ी हैं। वेलकम है इस फैसिनेटिंग और अंडररेटेड डेस्टिनेशन की जर्नी में। स्मॉल कंट्री जायंट आइडेंटिटी मैप पर बेल्जियम छोटा लगता है, लेकिन इसकी कल्चरल आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है। फ्रेंच फ्राइज, नाम भले फ्रेंच हो, लेकिन ओरिजिन बेल्जियम से माना जाता है। सर्दियों में जब रिवर्स जम जाती थीं, फिशरमैन ने फिश की जगह पोटैटोज तलने शुरू किए। आज भी गोल्डन फ्राइज पेपर कोन्स में मिलते हैं, अक्सर 1000 प्लस वैरायटीज ऑफ बियर के साथ। इनमें से कई बियर्स आज भी ट्रैपिस्ट मंक्स सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन से बनाते हैं। ये टिंटिन और स्मर्फ्स का भी होम है, कॉमिक्स के वो कैरेक्टर्स जो ग्लोबल आइकॉन्स बन गए। 18th सेंचुरी में बेल्जियन इन्वेंटर जॉन जोसेफ मर्लिन ने रोलर स्केट्स का अर्ली वर्जन इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उनकी ड्रामेटिक एंट्री क्रैश में खत्म हुई क्योंकि उन्होंने ब्रेक्स लगाना भूल गए थे। बेल्जियम में 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। यही मिक्स इसे एक ट्रू कल्चरल मोज़ेक बनाता है। आर्किटेक्चर, फूड, आर्ट, सब में यह डाइवर्सिटी दिखती है। बिफोर वी कंटिन्यू द जर्नी, हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। ब्रसेल्स, द हार्ट ऑफ यूरोप। ब्रसेल्स सिर्फ बेल्जियम की कैपिटल नहीं, बल्कि यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकल हार्ट भी है। फिर भी सिटी का वाइब आर्टिस्टिक और बोल्ड है। ग्रैंड प्लेस यहां का क्राउन ज्यूअल है। ऑर्नेट गिल्ड हाउसेस और गॉथिक टाउन हॉल इस स्क्वायर को सराउंड करते हैं। सनसेट के समय जब गोल्डन डिटेल्स पर लाइट पड़ती है तो पूरा प्लाजा ग्लो करने लगता है। फिर आता है एटोमियम, एक फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर जो आयरन क्रिस्टल के शेप में बना है। इसे 1958 वर्ल्ड एक्सपो के लिए बनाया गया था। टेम्पोररी होना था, लेकिन आज यह बेल्जियम की मॉडर्न आइडेंटिटी का सिंबल है। सिटी से बाहर वाटरलू का बैटलफील्ड है, जहां 1815 में नेपोलियन की फाइनल डिफीट हुई थी। लायंस माउंट पर खड़े होकर आज के शांत फील्ड्स को देखना मुश्किल बना देता है कि कभी यहां कैनन फायर गूंजती थी। ब्रसेल्स पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, आर्ट और सुरियल वाइब का मिक्स है। यहां तक कि छोटी सी स्टैच्यू मानेकिन पाइस भी नेशनल आइकॉन बन चुकी है। डोरबॉय, द स्मॉलेस्ट सिटी। डोरबॉय खुद को दुनिया का स्मॉलेस्ट सिटी कहता है। 1338 में जॉन रबाई, काउंट ऑफ लक्समबर्ग और किंग ऑफ बोहेमिया ने इसे सिटी राइट्स दिए थे। साइज छोटा है लेकिन हिस्ट्री बड़ी। आवर्थे रिवर के किनारे बसा यह प्लेस कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, स्टोन हाउसेस और आइवी कवर्ड वॉल्स से भरा है। यह ज्यादा एक क्वाइट विलेज जैसा लगता है, लेकिन यही इसका चार्म है। ऊपर से शाटो द डोरबॉय इस टाउन को ओवरलुक करता है। मेडिवल एटमॉस्फेयर, कोजी कैफेज, आर्टिजन शॉप्स और पास के फॉरेस्ट्स सब मिलकर इसे स्पेशल बनाते हैं। स्मॉल स्केल, बिग कैरेक्टर, डोरबॉय साबित करता है कि ग्रेटनेस साइज से नहीं मापी जाती। लूवन, बियर और नॉलेज। लूवन एक यूनिवर्सिटी टाउन है जहां 2 चीजें सबसे खास हैं, एजुकेशन और बियर। इसका गॉथिक टाउन हॉल सैकड़ों स्टैच्यूज से ढका है जो लोकल हिस्ट्री के लोगों को दिखाते हैं। पास ही ओल्ड मार्केट स्क्वायर है, जिसे यूरोप का लॉन्गेस्ट बार कहा जाता है, क्योंकि यहां कैफेज की लंबी लाइन है जहां बेल्जियन ब्रूज सर्व होती हैं। नियर बाय ग्रूट बिगाइनहॉफ है, 13th सेंचुरी का एक शांत बिग्विनेज।
यहाँ नैरो स्ट्रीट्स और ब्रिक हाउसेस एक अलग ही पीसफुल वर्ल्ड बनाते हैं, लाइवली स्क्वायर्स से थोड़ा दूर। एंटवर्प, डायमंड्स और डिजाइन एंटवर्प सच में शाइन करता है, लिटरली। सदियों से यह पोर्ट सिटी दुनिया का डायमंड ट्रेड सेंटर रहा है। आज भी यहां से दुनिया के ज्यादातर रफ डायमंड्स गुजरते हैं। सिक्योर ऑफिसेज और बंद दरवाजों के पीछे स्टोन्स को कट और पॉलिश किया जाता है, बिल्कुल परफेक्ट फिनिश तक। लेकिन एंटवर्प की चमक सिर्फ डायमंड्स तक सीमित नहीं है। एंटवर्प सेंट्रल स्टेशन को दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रेन स्टेशंस में गिना जाता है। ग्लास और स्टोन से बना हुआ एक ग्रैंड स्ट्रक्चर जो किसी कैथीड्रल जैसा लगता है। सिटी के बीचों बीच कैथीड्रल ऑफ आवर लेडी खड़ा है, जहां बरोक पेंटर पीटर पॉल रूबेंस की मास्टरपीसेस रखी हैं। एंटवर्प एक फैशन कैपिटल भी है। यहां के अवांट-गार्ड डिजाइनर्स ने ग्लोबल स्टाइल को नई डायरेक्शन दी। यह सिटी हिस्टोरिक भी है और मॉडर्न भी, बिल्कुल उन डायमंड्स की तरह जिन्हें यह ट्रेड करता है। ब्रूज, द वेनिस ऑफ द नॉर्थ ब्रूज में आते ही लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो। कैनाल्स में पुराने स्टेप्ड रूफ हाउसेस की रिफ्लेक्शन दिखती है। स्वान्स स्टोन ब्रिजेस के नीचे तैरते हैं। चर्च बेल्स मेडिवल स्क्वायर्स में गूंजती हैं। सिटी का मेन स्क्वायर मार्क्ड कलरफुल गिल्ड हाउसेस से घिरा है और उसके ऊपर खड़ा है टॉल बेल्फ्राई। उसकी 366 स्टेप्स चढ़कर ऊपर से पूरा सिटी रेड रूफटॉप्स के साथ दिखाई देता है। कनाल बोट राइड यहाँ का सबसे मैजिकल एक्सपीरियंस है। सेंचुरीज ओल्ड बिल्डिंग्स के पास से गुजरते हुए, लो ब्रिजेस के नीचे से निकलते हुए। ब्रूज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है और सच में यह किसी फेरी टेल जैसा लगता है। पास में मिने वाटर है, जिसे लेक ऑफ लव कहते हैं जो कपल्स उसका ब्रिज साथ पार करते हैं वे हमेशा साथ रहते हैं। रोमांटिक हो या लेजेंड, जगह सच में मैजिकल है। सिटी के बाहर ज्विन नेचर पार्क है, एक कोस्टल रिजर्व जहां मड फ्लैट्स, सॉल्ट मार्शेस और माइग्रेटरी बर्ड्स मिलते हैं। यहां समझ आता है कि बेल्जियम की ब्यूटी सिर्फ बिल्डिंग्स में नहीं, नेचर में भी है। गेंट, हिस्ट्री प्लस यूथ एनर्जी। अगर ब्रूज पोस्टकार्ड जैसा है तो गेंट एक लाइव स्टोरी है। स्काईलाइन पर 3 मेडिवल टावर्स डोमिनेट करते हैं, सेंट निकोलस चर्च, बेल्फ्राई और सेंट बावोस कैथीड्रल। कैथीड्रल के अंदर फेमस आर्टवर्क द एडोरेशन ऑफ द मिस्टिक लैम्ब मौजूद है, जिसे वैन आइक ब्रदर्स ने 15th सेंचुरी में पेंट किया था। यह यूरोपियन आर्ट का मास्टरपीस माना जाता है। सिटी के सेंटर में ग्रावनस्टीन कास्टल खड़ा है। 1180 में बना यह कास्टल कभी फोर्ट्रेस था, कभी प्रिजन, कभी कोर्ट हाउस। आज इसके स्टोन कॉरिडोर्स और बैटलमेंट्स पर चलकर हिस्ट्री को फील किया जा सकता है। लेकिन गेंट सिर्फ पास्ट में नहीं जीता। यह एक लाइवली यूनिवर्सिटी सिटी है, कैफेज, आर्ट स्पेसेस, नाइट लाइट्स और कैनाल्स की रिफ्लेक्शंस के साथ। मिडीवल चार्म और मॉडर्न क्रिएटिविटी का परफेक्ट बैलेंस यहां दिखता है। आर्डेंस, नेचर और मेमोरी। सदर्न बेल्जियम में आर्डेंस है, फॉरेस्ट्स, रोलिंग हिल्स और वाइंडिंग रिवर्स। डुरबाय और लरोश ऑन आर्देन जैसे विलेजेस किसी स्टोरी बुक से निकले लगते हैं। स्टोन हाउसेस, नैरो लेन्स, सिंपल चार्म। लेकिन यही फॉरेस्ट वर्ल्ड वॉर II के दौरान बैटल ऑफ द बल्ज के गवाह भी रहे हैं। मेमोरियल्स और म्यूजियम्स याद दिलाते हैं कि शांत लैंडस्केप्स भी कभी स्ट्रगल की आवाजें सुन चुके हैं।
टोंगेरन बेल्जियम का ओल्डेस्ट टाउन, लगभग 15 बीसी में फाउंडेड टोंगेरन को बेल्जियम का सबसे पुराना टाउन माना जाता है। रोमन पीरियड में इसका नाम एतुआटुका तुंग्रोरुम था। जब बाकी जगहों पर मिडीवल कासल्स भी नहीं बने थे, तब यह सेटलमेंट, ट्रेड और एम्पायर का हिस्सा बन चुका था। आज भी रोमन वॉल्स के कुछ हिस्से खड़े हैं। स्ट्रीट्स के नीचे लेयर्स ऑफ हिस्ट्री छिपी हैं। प्री हिस्टोरिक टूल्स से लेकर रोमन विलास और मेडिवल फाउंडेशंस तक। गैलो रोमन म्यूजियम इस पूरे पास्ट को जीवंत बना देता है। यहां ह्यूमन प्रेजेंस की कहानी लगभग आधा मिलियन ईयर्स पीछे तक जाती है। टोंगेरन में चलना ऐसा लगता है जैसे आप बेरिड सिविलाइजेशंस के ऊपर चल रहे हों। डिनांट इनोवेशन की आवाज। म्यूज रिवर के किनारे बसा डिनांट छोटा है लेकिन ड्रामेटिक है। ऊपर पहाड़ी पर एक ऊंचा सिटाडेल खड़ा है और नीचे कलरफुल रिवर साइड हाउसेस दिखते हैं। केबल कार विजिटर्स को फोर्ट्रेस तक ले जाती है, जहां से वैली का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। डिनांट अडोल्फस सैक्स का बर्थ प्लेस भी है, वही इन्वेंटर जिन्होंने सैक्सोफोन बनाया। ब्रिज पर सैक्सोफोन की स्कल्पचर्स लगी हैं, उनकी याद में। जैज हो या क्लासिकल म्यूजिक, उनकी इन्वेंशन की आवाज आज भी दुनिया भर में सुनाई देती है। बेल्जियन कोस्ट रॉयल टच ओस्टेंड में नॉर्थ सी लंबी सैंडी बीचेस से मिलता है। पहले यह एक सिंपल फिशिंग विलेज था, लेकिन जब किंग लियोपोल्ड पान ने इसे अपना समर रेजिडेंस चुना, तब सब बदल गया। एरिस्टोक्रेट्स भी आने लगे और ओस्टेंड को क्वीन ऑफ द बेल्जियन सी साइड कहा जाने लगा। आज इसका प्रोमेनाड किलोमीटर्स तक फैला है, कैफेज, सी ब्रीज और हॉलिडे वाइब के साथ। पास ही फोर्ट नेपोलियन खड़ा है, जो याद दिलाता है कि इस पीसफुल जगह की हिस्ट्री में मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी शामिल रही है। अ कंट्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स बेल्जियम एक सिंगल स्टोरी नहीं है। यह मेडिवल टावर्स भी है और फ्यूचरिस्टिक एटोमियम भी। यह मॉनेस्ट्री बियर भी है और यूरोपियन पॉलिटिक्स भी। यह बैटलफील्ड की साइलेंस भी है और फेस्टिवल म्यूजिक भी। ये डायमंड्स, प्राइज, कॉमिक्स, कासल्स और फॉरेस्ट्स सब कुछ है। टेरिटोरी में छोटा, कैरेक्टर में इमेंस। अगर आप यहां खड़े होते तो कहां से शुरू करते? ब्रूज्स के कैनाल्स से, ब्रसल्स के ग्रैंड प्लेस की रोशनी के नीचे, या आर्डेंस के ट्रीज के बीच? बेल्जियम शायद जोर से अटेंशन नहीं मांगता, लेकिन एक बार इसकी स्टोरी में कदम रखो तो यह आपको कभी जाने नहीं देता। थोड़ा सपोर्ट देना है, बस लाइक बटन दबाना मत भूलना।